राजस्थान में 25 सितंबर को पीएम मोदी की रैली है और अभी तक ये साफ नहीं हो पा रहा है कि वसुंधरा राजे सिंधिया रैली में शामिल होंगी या नहीं। वो पार्टी से नाराज चल रही हैं और इसी के चलते वो परिवर्तन यात्रा की शुरुआत के बाद से ही इसमें दिखाई नहीं दी हैं। और अब वसुंधरा ने हाईकमान को सख्त मैसेज भी दे दिया है कि वो राजस्थान नहीं छोड़ेंगी। दरअसल वसुंधरा को जेपी नड्डा ने राष्ट्र उपाध्यक्ष बनाया है। दूसरे राज्यों की जिम्मेदारी भी उन्हें देने की तैयारी है, लेकिन राजे ने एक तरह से साफ कर दिया है कि वो सिर्फ राजस्थान की जिम्मेदारी लेंगी और राजस्थान के हक में ही काम करेंगी। यानी राजे ने सीधे सीधे हाईकमान को ही चुनौती दे दी है कि वो राजस्थान छोड़ किसी और राज्य का जिम्मा नहीं संभालेंगी। दूसरी ओर अभी तक हाईकमान ने वसुंधरा को राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपी है। उल्टा वसुंधरा विरोधियों को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। अर्जुन राम मेघवाल को घोषणा पत्र समिति का प्रमुख बनाया गया है। इस समिति में वसुंधरा विरोधी किरोड़ीलाल मीणा और घनश्याम तिवारी को जगह दी गई है। वसुंधरा को अभी तक पार्टी में अपनी भूमिका का इंतजार है। इस बीच वसुंधरा ने अशोक गहलोत के साथ अपनी तस्वीर को लेकर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि जयपुर में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के उद्घाटन के बाद गहलोत से मिली थी और इस दौरान विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी के अलावा नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौर भी मौजूद थे। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना के साथ मिजोरम में विधानसभा चुनावों का ऐलान अगले महीने हो जाएगा और चुनावों को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बड़ा दावा कर दिया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि मिजोरम को छोड़कर बाकी चारों राज्यों में कांग्रेस अपने दम पर सरकार बनाएगी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस बहुत बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है, तो राजस्थान और तेलंगाना में भी पार्टी को जीत मिलेगी, इसकी पूरी उम्मीद है। अब बीजेपी कांग्रेस का मुकाबला नहीं कर पा रही है और न ही कर पाएगी। अब ये सवाल ही नहीं उठेगा कि क्या कांग्रेस जीत पाएगी। अब कांग्रेस हर चुनाव जीतेगी। राहुल ने कहा है कि कर्नाटक चुनाव से हमने सबक सीखा है। बीजेपी ध्यान भटकाती है, हमें अपना नैरेटिव सेट नहीं करने देती और चुनाव जीत जाती है। लेकिन कर्नाटक चुनाव में हम अपने मुद्दे पर लड़े, हमने अपना नैरेटिव सेट किया और बीजेपी को हमारे नैरेटिव पर चुनाव लड़ना पड़ा। अब बीजेपी कांग्रेस से नहीं जीत पाएगी और ये बीजेपी के नेता भी मानने लगे हैं। राहुल ने कहा कि लोकसभा में रमेश बिधूड़ी ने क्या कहा, फिर अचानक निशिकांत दुबे आ गए। ये सब बीजेपी का जातिगत जनगणना के विचार से ध्यान भटकाने की कोशिश है। वो जानते हैं कि जातिगत जनगणना एक मौलिक चीज है जो देश की जनता चाहती है और वो इस पर विचार नहीं चाहते हैं। वो सिर्फ भटकाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमने अब ये सीख लिया है कि इससे कैसे निपटना है। हमने राज्य के लिए एक क्लियर विजन दिया है। ये सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम है जिसे हम आपके लिए स्थापित करने जा रहे हैं। उसके बाद हम नैरेटिव सेट करते हैं। राहुल ने महिला आरक्षण बिल को लेकर कहा कि अगर सरकार में इच्छा शक्ति हो तो ये बिल कल सुबह ही लागू हो सकता है, लेकिन बीजेपी महिलाओं को 10 साल तक इसका लाभ नहीं देना चाहती। राहुल ने दावा किया है कि हमें पता है कि बीजेपी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है।